स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीमद्रामचंद्राय वागीशाजस्य वदनर लक्ष्मणस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदयं क्षणभृतः तं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्गविसर्गादि महलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धामनमामि तत् ज्ञानामपि चेतांसि देवी भगवती बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भूर्नाम संकीर्तन कलियुग अच्युतं केशवं राम नारायण नंदनम
भगवान की श्री बालकृष्ण लाल की आदिशक्ति महामाया मैया की श्री शीतला महारानी की श्री हनुमान जी महाराज की श्री वेद व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो। गौ माता की भगवत्पाद भगवान श्री शंकराचार्य महाभाग की सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्र जी महाराज की श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। राधा माधव पाप पंकज करा के रसास्वादन करने वाले समस्त भगवत भक्तवृंद, करुणामयी दयामय ममतामय माता, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के इस परम पवित्र गाथा को श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों के प्रति, मैत्री जी विदुर जी के प्रति, सनत कुमार जी महाराज नारद जी के प्रति और उसी प्रकार से सुरसरी गंगा के पावन तट में भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। आइए पंचम दिवस के कथा सत्संग पर वाणी रूपी पुष्प भगवान श्री के पादारविंद में अर्पण करते हुए कथा भाग में प्रवेश करें। कल आप लोग कथा भाग में श्रवण पान कर रहे थे कि भगवान श्री अनंतानंत कारण करण करुणा वरुणालय लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आविर्भाव मथुरा नगरी के कारागर में और लीला विलास के लिए भगवान जी कहाँ जाते हैं? नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा जागृत में भी और सुषुप्ति में भी यही स्वप्न देखते रहे कि भगवान जी मेरे घर पुत्र रूप में आए हैं और यह स्वप्न साकार हो गया। जैसे ही बाबा को पता चला लाला हुआ है, रात्रि में ही उत्सव आरंभ हो। गो गोपाल गोपियां सब आ गए, नंदोत्सव आरंभ होता है। और सज्जनों, यह उत्सव कुछ समय के लिए नहीं था। जो उत्सव आरंभ हुआ ना, नित्य नूतन उत्सव है। आज जो हुआ उससे और बढ़िया कल। और ऐसे उत्सव में सब सहभागी बनते हैं। महादेव ने देखा भगवान बालकृष्ण भगवान का तो नित्य ध्यान करते ही हैं, लेकिन भगवान बाल मुकुंद का दर्शन जो है वो अद्भुत आनंद की प्राप्ति कराएगी। क्यों न वहां जाकर के हम भगवान जी का दर्शन प्राप्त करें। स्वयं महादेव क्या करते हैं? तो
त्रिशूल डमरू रखा और चल पड़े बाबा कैलाश से। और कैलाश से जब चलते हैं तो बाबा आ गए कहाँ, गोकुल में। और हमने संकेत किया नित्य नूतन उत्सव है, भीड़ लगी थी, सब लोग आ रहे थे, नंद यशोदा को बधाइयाँ दे रहे थे। और बताया गया महादेव जैसे ही नंद द्वार को आते हैं अलग जगाने लग गई है, हर हर महादेव। लेकिन यहाँ बताया गया बाबा तो अलग जगा रहे हैं, माँ सुन नहीं रही है क्योंकि भीड़ है। एक सखी ने देखा कि कोई मतवारा बाबा आया है। भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। भोलेनाथ आए बाबा अलग जगाए। भोलेनाथ आए बाबा अलग जगाए। भोलेनाथ आए बाबा डमरू बजाए। भोलेनाथ आए बाबा डमरू बजाए। भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। भगवती रमाए बाबा भोलेनाथ आए। भगवान भोलेनाथ पधारते हैं, अलग जगाया। भोलेनाथ आए। और सखी ने देखा, दौड़ के गई माँ के पास और कहा माई सखी एक बोली मैया बाहर पधारो। 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 आयो एक बाबा जी के बड़ुमत वारो। आयो एक बाबा देवे बड़ुमत वारो। आयो एक बाबा जी के बड़ुमत वारो। आयो एक बाबा देवे बड़ुमत वारो। सखी ने कहा कि बड़ा मतवारा बाबा है, लगता है कि सुना है आपको लाल हुआ है इसीलिए आया है। जाओ जाकर के भिक्षा दो और अंदर बुला ले आओ। भिक्षा दही के कह दो आसन पधारो। भिक्षा दैत कह दो आसन पधारो। भिक्षा दही के कह दो आसन पधारो। भिक्षा दैत कह दो आसन पधारो। भभूति रमाए
के रत्न रखा। भरी थार कंचन को मैया सिधारी, 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 नमन करी दे मैया वचन उतारे, नमन करी दे मैया वचन उतारी, नमन करी दे मैया वचन उतारे, नमन करी दे मैया वचन उतारी। नाथ बाबा को भेज लीजिए और आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद भी किसके लिए चाहिए? बेटा के लिए चाहिए। आशीष दीजिए बाबा सुखी है मुरारी, 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 भगवती रमाए बाबा भोलेनाथ आए, भगवती रमाए बाबा भोलेनाथ आए, भगवती रमाए बाबा भोलेनाथ आए, भगवती रमाए बाबा भोलेनाथ आए। माने आशीर्वाद मांगे, आशीर्वाद देने के लिए ही आया हूँ। लेकिन माई आशीर्वाद चाहिए किसके लिए? बेटा के लिए चाहिए ना। बेटा को लाना पड़ेगा तब तो। बाबा ने क्या कहा? भोले भोले बाबा मैया आशीष लीजिए, भोले भोले बाबा मैया आशीष दीजिए, भोले भोले बाबा मैया आशीष लीजिए, भोले भोले बाबा मैया आशीष दीजिए, किंतु एक है मैया सिद्ध करिए, किंतु एक है तो मैया सिद्ध करिए, किंतु एक है मैया सिद्ध करिए, किंतु एक है तो मैया सिद्ध करिए। क्या बाबा ने सुंदर कहा? लाई लाला मैया हाथ धरीजे, लाई लाला मैया हाथ धरीजे, लाई लाला मैया हाथ धरीजे, लाई के लाला मैया हाथ धरीजे, भगवती रमाए भोलेनाथ राम, भगवती रमाए बाबा भोलेनाथ राम, भगवती रमाए बाबा भोलेनाथ राम, भगवती रमाए बाबा भोलेनाथ राम। बाबा अलग जगाते रहे और माँ
से कहा कि बेटा के लिए आशीर्वाद चाहिए तो आप बेटा को लेकर के आओ। माँ भी हठीली है और बाबा भी हठीले है। माँ ने कहा अपनी सुरतियाँ देखी है, अगर बेटे को लाया ना डर जाएगा बेटा, आशीर्वाद देना है तो यहीं से दे। बोले जब तक बेटा आएगा ना यहाँ आशीर्वाद नहीं देंगे। बाबा ने कहा माँ तो बड़ी हठीली है, क्या करें। चले गए और एक बड़े वृक्ष के नीचे त्रिशूल गाड़ दी, धुनी रमा के बैठ गए। भगवान बाल मुकुंद ने विचार की बाबा दरवाजे में खड़े हैं, माँ वहीं विदा कर रही है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। भगवान जी रोने लग गए, दिन भरे रोए, रात भरे, फिर दूसरे दिन रोए। माँ ने कहा क्या हो गया इसे। गोप वालों ने कहा क्या होगा, भीड़ लगी है, नजर लग गया होगा। क्या करे, बोले फूंक झाड़ कराइए और क्या कराओगे। अरे फूंक झाड़ करने वाला कोई है कि नहीं। एक ग्वाला ने कहा कि माई कल से एक सिद्ध बाबा आए, कहो तो बुला ले आए। जाओ जाओ जाओ। गोपाल पहुंच गए महादेव के पास। बोले बाबा ये बताइए फूंक झाड़ करने आता है कि नहीं। महादेव ने कहा ये फूंक झाड़ पूछ रहे हैं क्यों। बोले हमारी यशोदा माई को लाला हुआ है, कल से रो रहा है, अगर आप फूंक झाड़ करते हैं तो चलिए हमारे साथ। बाबा ने सोचा कह दिया नहीं आता है तो दर्शन भी नहीं होगा, बढ़िया मौका है। हाँ हाँ आता है। आ गए लेकर के बाबा को, और जैसे आए तो कहा बाबा आ गए हैं, माई लेकर के आओ लाला का। माँ तो पहले आई देखो, अरे ये बाबा है, कहा ये तो कल आए थे और भिक्षा लेने के लिए। बाबा फूंक झाड़ करने आता है, आइए। आसन दिया, बैठ के कह जाओ लेके आओ बेटा। जैसे ही लाला को लेके आया, गोदी में दी, और गोदी में जैसे ही भगवान बाल मुकुंद आए ना, ओह महादेव की दृष्टि पड़ी बाल मुकुंद के ऊपर, और बाल मुकुंद की दृष्टि महादेव के ऊपर। भगवान जी का रोना बंद हो गया, और मानो वो इशारा कर रहे हैं देखो कल से आए, दर्शन आज हो रहा है, क्षमा चाहते हैं। यशोदा माई ने कहा ये तो सही में बड़ा सिद्ध बाबा, फूंक झाड़ करना नहीं पड़ा, इसे ठीक हो गया। फिर बहुमूल्य रत्न लेकर के आई। यशोदा माई ने कहा बाबा ये रख ले। बाबा ने कहा ये जो आप हमें बहुमूल्य रत्न दिखा रहे हो ना माई, ये तो हमारी झोली में ऐसे ही पड़े रहता है, हम तो लाला दर्शन के लिए आए थे। बाबा दर्शन करते हैं और कैलाश की ओर चलते हैं। भगवान बाल मुकुंद और दाऊ भैया को प्राप्त करके माता रोहिणी, तो भगवान जी कब आए, अष्टमी तिथि को आए। यहाँ तो आनंद आ रहा है
लेकिन जैसे ही मथुरा में जब दृष्टि डालते हैं ना, योग माया ने क्या कहा, बोले कंस मुझे क्या मारता है, तेरे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। बस शिशु मर्दन अभियान जारी कर दे। और खड़ी हुई कौन, पूतना। सज्जनों, भगवान जी कब आए, अष्टमी को, और पूतना कब आई, चतुर्दशी को। सुन रहे हैं? नंद बाबा उत्सव मनाते रहे, बोले अरे हम तो भूल गए, बोले कर पटाने के लिए। कंस राजा है ना, कर पटाना है। नंद बाबा कर पटाने के लिए मथुरा जा रहे हैं, और आज मथुरा से कौन आ रही है, पूतना आ रही है। पूतना विचार करती है, क्योंकि पूतना शाकुनी है, मैं अगर ऐसे मूर्ति बना करके गई तो मुझे तो प्रवेश ही नहीं मिलेगा। पूतना ने पहले क्या किया, बोले सुंदर मूर्ति बना ली। कितनी सुंदर मूर्ति बनाई वो सुनिए। जब इसका प्रवेश गोकुल में हुआ ना, ओ रमा, क्या कह रहे हैं, लक्ष्मी है, ओ माँ। किसी ने कहा ये पार्वती जैसे लग रही, बहुत सुंदर है। वाणी, साक्षात सरस्वती लग रही। सही मायने में पहचान कोई नहीं रहा है। सुंदर वेश बना करके जैसे प्रवेश हुआ, यशोदा माई ने देखा आसन में, इसे लगा कि तो सब लोग बधाई देने आ रहे हैं जी, आई होगी का। आओ आओ देवी, वो देवी जी को तो पहचानती नहीं, और उसमें भी ये वेश बदल के आ रही है। चतुर्दशी तिथि को आई। संतों ने सुंदर कहा, चतुर्दशी को ही क्यों आई। सज्जनों, पूतना जो है वो अविद्याजन्य माया है। पूतना वासना है। वासना का वास 14 स्थानों में, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 14 स्थानों में वासना का वास होता है, इसलिए चतुर्दशी को आई। माँ ने कहा जाओ, लाला के दर्शन के लिए आए हो ना। सब माँ यहाँ भूल कर रही है, क्योंकि एक तो पहचानती नहीं, ला के दिखाना था, न साथ में गई न ला के दिखाया, जाओ जाओ। और बताया गया है भगवान जी को ये मालूम था कि कौन आ रही है, पूतना मौसी आ रही है। भगवान जी ने आंख बंद कर ली। आंख बंद करने का मतलब समझ रहे? भगवान जी की प्रत्येक लीलाओं में हमारे लिए शिक्षा संनिहित है। पूतना क्या है? वासना है, और वासना जब जीव के पास आए तो नेत्र बंद कर लेनी चाहिए, क्योंकि वासना जो है नेत्र के द्वारा मन में प्रवेश करता है और पाप को जगाता है। इसलिए आंख बंद कर ले। गोदी में ले लिया ये, और गोदी में लेकर के स्तनपान कराने लगी। स्तनपान माँ कराती है,
और परम प्रेम रूप दूध को पिलाती है माँ। लेकिन ये परम प्रेम रूपी दूध में क्या भर करके लाया? विष। ओ कन्हैया को मालूम है विष भरा हुआ है। चल ठीक है, कोई बात नहीं, पिलाने तो सीखला पिला। पीने लग गए, और पीने जब लग गए ना, दूध भी पी लिया, खून भी खींच लिया और प्राण भी हर लिया। वो क्रोधित होकर के दूध पीते हैं। और पूतना का चिल्लाना शुरू हो गया, शामन चमुंचालविते प्रभाषणे निस्वेद्यमाना खिल जीवमर्मणि। मुंच माने होता है छोड़ना। का चिल्ला रे, सामन चमुंचालविते प्रभाषणे, छोड़ना रे। कन्हैया ने कहा काहे छोड़े? कहे एक तो किसी पकड़ते नहीं, और पकड़ लिया छोड़ते नहीं करते। ये है भगवान की रीति और नीति। हमारी रीति नीति क्या है? कभी किसी को पकड़े, कभी किसी को छोड़े। लेकिन भगवान का तो जिसको हमने पकड़ लिया फिर हम छोड़ते ही नहीं कहा। अरे दूध पिलाने आई है, पिलाने भाई। भगवान ने दूध पी लिया, खून भी खींच लिया और प्राण भी हर लिया। लेकिन मालूम था प्राण हरने से पहले जैसे मैं प्राण खींच लूं, अपनी असली मूर्ति में ये परिणित होएगी, और जब असली मूर्ति में परिणित होएगी पता नहीं इस कक्ष में समाएगी कि नहीं। ओ आगे सुना रहा हूं। भगवान जी माया से ले गए कहाँ? नगर बाहर। और जब प्राण खींचा ना तो असली मूर्ति में आई है। और गिरी पूतना ना, ओ कई पेड़ पौधे साफ हो गए। अच्छा मार तो दिया पूतना को। जो पूतना को ले जा सकता है वापस आ सकते थे कि नहीं? नहीं आया वापस। भाई पूतना के हृदय में खेलने लग गए। इधर पूतना मरी और यहाँ माँ को तुरंत, अरे वो देवी जो वहां गई है कक्ष में क्या कर रही है? जाके देखा तो न देवी है न देवता, दोनों गायब है। वो माँ का चिल्लाना शुरू हो गया, ये कौन थी जो यहाँ आई थी? कहाँ लेकर के ये चली गई? उपनंद आदि वो गोपाल साहब ये सब दौड़ पड़े। किसी ने बताया, बोले वो तो पूतना के हृदय में खेल रहा है नगर बाहर। सब दौड़ पड़े वहाँ। लोगों को तो अब भी ऐसा था ये मरी है कि नहीं मरी। जाके नासिका के पास, श्वास तो नहीं चल रहा है। ले मर गई। अरे का मर गई का? ला के दो बेटा को। कह क्या कर रहे तुम लोग? तब बेटा को दिया, और बेटा को जैसे ही दी माँ ने हृदय से लगाया। ओ लाल को हृदय से लगाया। कन्हैया जब तक पूतना के हृदय में खेल रहा था तब तक रोया नहीं, और जैसे पूतना के हृदय से बाहर आया कि रोना शुरू हो गया। माँ ने कहा भी इससे क्या हो गया? लगता है कि भूख लगी होगी, स्तन पान कराऊं। अरे उसको कहाँ भूख लगेगी, वो तो कुर्सी पे बैठे। दूध दिया है। माँ ने कहा तब क्या हो गया इसे? बोले माई लगता है कि फिर से इन्हें नजर लगी है, क्योंकि पूतना शाकनी है। नजर लगा के गई होगी। और जैसे कहा ना नजर लगा होगा, तो माँ को उस सिद्ध बाबा की याद आ गई जो पहले आए थे।
बोले वो सिद्ध बाबा कहाँ है? अरे कहा वो तो चले गए, अब क्या करें? सुनिए क्या किया। गौमूत्र लाया, गौमय, और गौ माता के पूंछ जो निचला हिस्सा होता है ना रेशेदार, पहले उसको काट के रखते थे, तो वो डुबाया और सुंदर मंत्र पढ़ने लग गए। पिडाचिल्यो या दुहान्यस्य कुसुमान्नायैर्भुकग्रह भूत प्रेत पिशाचास्य यक्ष रक्षो विनायकः। सुनिए, गौ माता हमारे जीवन में एक नहीं अनेक प्रकार से, अरे क्या कुछ सुलभ नहीं होता हमें गौ माता से। और भागवत में एक बार नहीं अनेक बार गौवाख्यान है सज्जन। गौमूत्र से क्या लाभ है, गौमय से क्या लाभ है। लेकिन हमने तो घर से बाहर कर दिया। क्या भाई, चाय सबको पीना है पर गैया नहीं रखना है। दूध सबको चाहिए लेकिन गैया नहीं रखेंगे। तो पता नहीं किसके दूध की चाय पी रहे हैं, तो बीमारियां होगी कि नहीं होगी? भगवान जी जो रो रहे थे वो हंसना शुरू हो गया। ओह, इतने में वहाँ नंद बाबा आ गए। मथुरा से लौट रहे थे नंद बाबा, आके जब देखे कहो अब क्या करेगा, ये पूतना यहाँ कैसे आई? बोले कैसे आई नहीं मालूम, लेकिन ये कन्हैया को लेकर के जा रहे थे। लगता है भगवान ने कृपा करी, ये ले जा नहीं पाई। भगवान की कृपा थी महाराज, बेटा बच गया। आज पता नहीं है क्या करती। अरे पूतना हमारे बच्चे को क्यों लेकर के जा रही थी? लेकिन मरी हुई पड़ी है। नंद बाबा ने कहा भगवान ये तो आपकी कृपा है। नंद बाबा को थोड़ी ना मालूम कि बेटा ही भगवान है। बोले बाबा ये तो जो होना था सो हो गया, इसका क्या करेगा? बोले ये भारी शरीर है, अगर ऐसे छोड़ भी दिया जाए ना तो ये ठीक नहीं होगा बाबा। देह सड़ेगा गलेगा कैसे? बोले एक काम करो, सब जाओ भाई अपने अपने घर से ना कुल्हाड़ी लेके आओ। सुन रहे? कुल्हाड़ी लेके आए और काटने लगे। कुल्हाड़ी से काटे शरीर को, और उसके बाद फिर जब अंत्येष्टि करने लग गए, जब अग्नि संस्कार हुआ ना, देह जब जलता है अग्नि में, सुगंध आता है कि दुर्गंध? दुर्गंध। लेकिन यहाँ पूतना के देह से सुगंध आया सज्जन। पूरा ब्रज मंडल में सुगंध फैली हुई है। लोग आश्चर्य में डूबे हुए हैं, ये पापनी जो है इसके देह से सुगंध। अरे कहा भाई आखिर मिली तो किन से मिली? भगवान जी से मिली ना। और जिसका संबंध अगर भगवान से हो जाए तो उसके देह से सुगंध ही आना है, दुर्गंध नहीं आने वाला।
और ब्रजवासी क्या देख रहे हैं, दिव्य एक ज्योति पुंज निकला। मतलब समझ रहे, पूतना जो है मुक्त भई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जगत पिता ब्रह्मा ने देखा, बोले ये क्या कर रहे हैं, तो काल पहुंचाए, प्रभु क्या कर रहे हैं आप। अहो बकेयम जनगालभूतम जिघांसया पायजदव्य साध्वे लेभे गतिम धातृदातनम्यम कम्बा दयालुं शरणं व्रजे। अहो बकीयम, बकी माने राक्षसी, जो राक्षसी कालकूट विष पिलाने आए उसके लिए इतनी उत्तम गति। तो जो आपकी पूजा पाठ करेंगे, आपके बिना एक क्षण भर भी विलग नहीं रह पाएंगे, उनके लिए कौन सी गति सोची है। भगवान जी ने कहा, ब्रह्मा तुम जानते हो मैं कौन हूँ। तरी आत्मान में उदास्याम, सब कुछ दे डालूंगा मैं अनंत सर्वेश्वर हूँ। क्या कुछ नहीं दे सकता ब्रह्मा में। बोले भगवान लोभ उसे दीजिए जो लोभी हो, जिनके प्रेम में वशीभूत होकर के, जिनके मणिमय प्रांगण में थई थई करके नृत्य करेंगे, उन्हें लोभ दे रहे हैं आप। सब कुछ दे डालूंगा। अरे पूतना को भी तो सब कुछ दे डाले। सज्जनों, ब्रह्मा जी ने कहा, ये जो आप उत्तर दे रहे हैं महाराज, मैं संतुष्ट नहीं हूं। ये तो यही हो गया, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर। जगत प्रसिद्ध कथा को तो सब जानते हो। एक गुरु और चेला पहुंच गए, बाहर एक बोर्ड में लिखा हुआ था अंधेर नगरी। गुरु जी ने देखा और चेला से कहा, ऐसे नगर में नहीं रुकना है भाई। जहाँ का राजा कौन हो, चौपट, नगर का नाम अंधेर। तो चेला ने कहा, गुरु जी नीचे तो पढ़िए, टके शेर भाजी और टके शेर खा के ना वो मोटे ताजे हो जाएंगे। का नहीं रे, ऐसे गांव में नहीं रहना चाहिए। पर चेला ने नहीं माना, कहीं ऊपर नीचे हो गया तो बोले गुरुदेव मैं हूं ना संभालने के लिए। अब चेलक बात मानते रह गए। गुरु जी कुटिया बना ली, रह गए, खूब खाया, मोटे ताजे हो गए। एक दिन क्या हुआ, बोले एक चोर चोरी करते पकड़ में आ गए। तो उसको राज दरबार में पेश किया। राजा ने पूछा, भाई क्यों लेकर के आए हैं। बताया, महाराज जी चोरी कर रहा था। बिगड़ गए। राजा, चोरी करते हो, फांसी देंगे तुम्हें हम। वो जैसे फांसी सुना ना, चोर ने कहा, महाराज सुन रहे का, चोरी करने गया तो था, लेकिन जब सेंध लगा रहा था ना, मकान ऐसे बनाया है, काकर पाथर गिरा, देख रहे हैं पैर टूट गया मेरा। राजा के बुद्धि तुरंत पलट गए, कैसा मकान बनाया है। तो बोले मैं नहीं बनाया हूँ महाराज, मकान बनाने वाला जो है ना,
बुलाओ उसको जिसके घर में चोरी करने गया। भाई चोर को छोड़ो भाई, सही बेचारा गया सेंध मारने, बेचारे पैर लग गए। मकान मालिक को लेके आओ, उसको लेके आ गए और वो सोचा बेचारा न्याय मिलेगा, सरकार कहिए और कैसे मकान बनाया। बेचारा गया सेंध मारने, इसका पैर टूट गए, फांसी में चढ़ाऊंगा तुम्हें। पहले वो चोरी भी मेरे घर, फांसी भी मुझे। वो भी बुद्धि लगाया। अरे कहा महाराज फांसी में चढ़ाना है तो मुझे क्यों चढ़ा रहे हो? मकान भले मेरा है पर मैं थोड़ी न बनाया हूँ। मकान बनाने वाला तो राजमिस्त्री है। हाँ ये ठीक कह रहे, जाओ राजमिस्त्री को लेके आना देखो। और जब राजमिस्त्री को लेने गए ना तो 80 साल का बूढ़ा हो गया था बेचारा। वो खाट में पड़ा था, खाट ही सही ले पहुँच गए। अरे ये क्या लेके आ रहे हो? अरे यही तो राजमिस्त्री है महाराज, जिसने वो मकान बनाया था। नहीं नहीं ये फांसी में चढ़ाने लायक नहीं है, छोड़ो इसको। पर आज मैं फांसी देने के मूड में हूँ। जाओ किसी मोटे ताजे व्यक्ति ढूंढ के ले आओ। और जो मोटे ताजे व्यक्ति ढूंढने गए तो यही गुरु और चेला मिले दोनों। चलिए बुला रहे, बोले क्यों? कहा राजा आज फांसी में चढ़ाएंगे। ओह सुना तब तो फिर क्या कहना था। बोले गुरुदेव अब क्या करेंगे? बोले इसीलिए कहा करे ऐसे गांव में नहीं रहना। माना नहीं। चेला ने कहा गुरुजी अब आपकी तो उम्र भी हो गई है, आप ही जाओ। मैं कहते नालायक कहीं का। चलो दोनों जाएंगे। बोले गुरुदेव फांसी तो एक को होना है, दो जाके क्या करेंगे? चलो चुपचाप। और वहां जा करके तुम कहना मैं फांसी में चढ़ूंगा और मैं कहूंगा मैं, बाकी मैं संभाल लूंगा। दोनों चले गए। दोनों को देखो मोटे ताजे। राजा ने पूछा दोनों में से कौन चढ़ना चाहेगा फांसी में? तो दोनों लड़ने लगे। वहाँ उसने कहा मैं, उसने कहा मैं। राजा ने कहा ये दोनों लड़ क्यों रहे? बोले सरकार ये दोनों फांसी में चढ़ना चाहते हैं। अरे दोनों फांसी में क्यों चढ़ना चाहते हैं भाई? तो राजा सिंहासन से उतर के गया। क्यों तुम दोनों फांसी में चढ़ना क्यों चाहते हो? तब गुरुजी बताने लग गए। बोले महाराज आज जो फांसी में चढ़ेगा ना उसे अनंत साम्राज्य की प्राप्ति होगी। बस सुनते ही राजा ने कहा तब तो तुम दोनों नहीं चढ़ोगे फांसी में, मैं चढ़ूंगा। ये है अंधेर नगरी चौपट राजा। क्या उत्तर दे रहे हैं महाराज? तरी आत्मान में उदास ये इससे तो भगवान जी ने कहा कि मेरे ऐसे भक्तों को दोबारा अज्ञान जन्य संसार की प्राप्ति नहीं होगी। तब तो ठीक है महाराज, आप लीला विलास करिए, हम चलते हैं। ब्रह्मा जी चले गए। फिर आया शकटासुर। सकट माने गाड़ी, तो गाड़ी की मूर्ति बना करके लोगों को रौंद डालता है। भगवान ने सकट भंग की। एक दिन तृणावर्त आ गया। एक दारो हमारो लालयन्ति सुतं सति गरिमाण शिशुरगूढुं न से मांगन में बैठी है, लाला को गोदी में बिठाई, श्रृंगार कर रही थी। क्यों रे आज इतना वजन क्यों लग रहा है? इतना वजन लग रहा है? न से है गिरकूटवत। माँ को बच्चे वजन लगेंगे जी, और कन्हैया ने पहले से ही भार बढ़ा दिया था। तब माँ ने क्या किया? भूमे निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता, उठा के नीचे बिठा दिया। नीचे बैठ,
कितना वजन लग रहा है। बस इतने में वहाँ तृणावर्त आ गया, खूब आंधी तूफान। माँ गई वस्त्र आदि बटोरने और तृणावर्त उठा के ले गया। भगवान जी भी गदगद है, चलो मामा हो हमारे मामा जैसा, रोज नए नए खिलौने भेजते हैं, पर आज भार बढ़ाया है, बताया ना, सहन नहीं कर पाया तृणावर्त। भगवान ने पाद प्रहार की, तृणावर्त मारा गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सबको कंस भेज रहा है और भगवान सबको मुक्त कर रहे हैं। एक दिन की घटना थी। यदुकुल आचार्य गर्गाचार्य जी महाराज कहाँ जाते हैं? मथुरा नगरी। देवकी वसुदेव से मिलने हैं, तो देवकी वसुदेव रो पड़ेगी। गुरुदेव दुर्भाग्य तो देखिए, दोनों बच्चे मेरे पास नहीं हैं, इस दुष्ट के खातिर मुझे भेजना पड़ा। ढाढ़स दिलाने लग गए गुरुदेव जी। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, आ जाएंगे। बाबा वसुदेव ने कहा कि भगवान आप गए होते और जाकर के नामकरण कराए होते। तब भागवत में लिखा, गर्गः पुरोहितो राजन् यदोनांशु महातपा व्रजं जगामि नन्दस्य वासुदेव प्रचोदितः। कौन आया? वसुदेव जी आते हैं। कहाँ? गोकुल को। नंद बाबा के यहाँ आए और जैसे ही नंद बाबा के घर आए तो क्या देखा? ब्राह्मण देवताएं हैं, और ब्राह्मण देवताएं हैं मतलब आज हमारा दिवस सफल। भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं अरण्य में, प्रथम ही विप्र चरण दृढ़ प्रीति। लखनलाल भैया से पहले किसके पादारविंद में प्रीति हो? ब्राह्मण के पादारविंद में। और सज्जनों, जिसकी प्रीति ब्राह्मण के पादारविंद में होगी उसी की प्रीति भगवान के पादारविंद में होगी। अगर ब्राह्मण के प्रति सद्भाव नहीं है तो भगवान के प्रति हो ही नहीं सकता। आसन में बिठाया, पूजा करने लग गए नंद और यशोदा। और जब गर्गाचार्य जी महाराज पूजा से पूजित हो गए तो नंद बाबा ने कहा कि अच्छा हुआ भगवान आप पधारे। बोले हमारे घर में दो दो जातकों का आगमन हुआ है, आप आए हैं, आपकी अमृतमय वाणी से नामकरण संस्कार हो गया होगा। तो गर्गाचार्य जी महाराज देखने लगे, इधर उधर देखने को मतलब समझ रहे थे जो हम और आप वार्तालाप कर रहे कोई सुन तो नहीं रहा। नहीं नहीं महाराज, कोई नहीं सुन रहे, बात क्या है? गर्गाचार्य जी ने कहा कि ये दोनों बेटे आपके नहीं हैं। तो क्या कह रहे हैं भगवान? बोले ठीक कह रहा हूँ, ये दोनों बेटे देवकी और वसुदेव के हैं। कुछ समय के लिए प्राप्त हैं, आपको लेकर चले गए। ओह, माँ तो नाराज हो गई। पंडित बहुत बोलता है, कैसे ये बेटा मेरा नहीं है, इसका जन्म मेरे उदर से हुआ है। परंतु नंद बाबा ने सुंदर निर्णय लिया और कहा कि देवकी वसुदेव हमारे कुल कुटुंबी हैं, इष्ट मित्र हैं, क्या महाराज उनका पुत्र हमारा नहीं होगा? आप आए हैं, नामकरण कर दिए होते। कहाँ का करेंगे, कहाँ करना है बताओ? बोले गौशाला में। भगवान जी का नामकरण भी हुआ तो गौशाला में हुआ सज्जन। यशोदा माई गई, नंद बाबा गए और गर्गाचार्य जी महाराज। आसन लगी, गर्गाचार्य जी बैठे हैं और पादुका के पास नंद बाबा। तब गर्गाचार्य जी ने माता यशोदा से कहा, जाओ देवी बेटा को लेके आओ।
तो माँ तो नाराज है। पंडित कह रहा है ये बेटा तेरा नहीं, ये कितना जानता है पहले परीक्षा लेके देखे। अच्छा, परीक्षा लेने के लिए क्या किया? अपने बेटे को लेके नहीं गई, बड़े बेटे को, रोहिणी के पुत्र को लेकर के आवरण। ये तो नियम है। अच्छा, नियम तो ये है कि जब घर में जातक का जन्म हो तो 6 मास तक बच्चों को घर से बाहर न निकालिए। अब कहाँ से नियम का पालन होगा? वो तो बाहर ही से घर आता है। आवरण लेकर के गई माता यशोदा, गर्गाचार्य जी के सामने विराज गए। गर्गाचार्य जी ने कहा ये आवरण हटाओ देवी, और जैसे आवरण हटाया गर्गाचार्य जी महाराज की दृष्टि कहाँ पड़ी? दाऊ भैया के ऊपर। गर्गाचार्य जी महाराज कहते अयम रोहिणी पुत्रो रमयन सूर्यंगण। देवी ये तेरा बेटा नहीं है, ये तो रोहिणी का बेटा है। इसका बल अधिक होगा, इसलिए इसका नाम बलराम, बलभद्र, बलदेव और शंकरषण योग के माध्यम से आया है, इसलिए इसका नाम शंकरषण होगा। यशोदा माई ने कहा पंडित तो सब जानता है, कहाँ कहाँ पूछी महाराज, गलती हो गई। हाँ ठीक है, जाए अपने बेटे को लेके आओ। और सज्जनों, जब भगवान बाल मुकुंद को लेके आई, गोदी में रखी हुई है, आवरण हटाया और गर्गाचार्य जी महाराज की दृष्टि पड़ी कहाँ? भगवान बाल मुकुंद के ऊपर। अब पलक निहारते रह गए गर्गाचार्य जी महाराज। कैसे? जैसे शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को चकोर पक्षी जो है अपलक निहारते रहता है। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन सतिलोभा। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन सतिलोभा। जैसे शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को चकोर पक्षी अपलक निहारते रहता है, गर्गाचार्य जी महाराज निहारते रह गए। यों बोल कर गौरवरति में वलोचन मंगिकाले। बड़ा बेटा आया तो ऐसा अनुभव नहीं हुआ, लेकिन इनके आने से केसर कस्तूरी का सुगंध आने लगा। गर्गाचार्य जी महाराज मन ही मन विचार कर रहे हैं, ये कौन हो सकता है? मैं इस जातक के नामकरण के लिए आया हूँ, इसे देखते तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। का कौन हो सकता है ये? गर्गाचार्य जी महाराज मन ही मन विचार करने लग गए, मैं कौन हूँ? मैं इस बालक के नामकरण के लिए आया हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ? सज्जनों, जहाँ जाने से हम अपने आप का भान भूल जाएं तो समझिए हम किसके सामने हैं? भगवान के सामने। गर्गाचार्य जी महाराज विचार करने लग गए कि जन्माद्य साधु सफलम सफले च नेत्रे, विद्यातपः कुलमहो सफलम समस्तम, आचार्यता भगवते यतो कुलस्य। आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया। ये मेरे नेत्र सफल हो गए। नेत्र वही धन्य है जो नित्य भगवान का दर्शन किया करे। मैंने जो विद्या अध्ययन की है आज वह भी सफल हो गया। सज्जनों, विद्या ऐसा हो, किसी ने बड़ा सुंदर कहा, अर्थागमो नित्यमरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वस्यस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राज।
क्या सुंदर बात करते हैं। अर्थागमो, जिस घर में नित्य अर्थागमन हो, और याद रखे आरोग्यता भी हो। प्रिया च भार्या, प्रिया च भार्या, पत्नी सुंदर हो। अब सुंदर का अर्थ यहाँ क्या है? सुंदर तो हो लेकिन प्रियवादिनी च, झूठ बोलने वाली ना हो। वस्यस्य पुत्रो, बेटा कैसा हो? आज्ञाकारी हो। अर्थ करी च विद्या, क्योंकि संसार में सबका एक ही उद्देश्य है, सुख पाना। क्यों? कोई दुख पाना चाहता है क्या? और न जाने सुख पाने के लिए हम आप क्या करते हैं। ऐसा उद्यम कर रहे हैं कि हमें सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले। अच्छा ये बताइए, कोई दुख पाने के लिए भगवान से निवेदन करता है क्या, या और किसी से करता हो तो बताइए कि हमें दुख मिले? कोई नहीं करता, फिर भी दुख मिलता है। न चाहते हुए भी दुख मिलता है। पता नहीं सुख मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन दुख जरूर मिलता है। अच्छा, हमने यही मान लिया सुख का अर्थ क्या है? मृत्यु को प्राप्त न होना। सज्जनों, मृत्यु को प्राप्त न होना सुख नहीं है। संसार में सबसे पूछ लीजिए, कोई मृत्यु चाहता है क्या? मरणासन्न की स्थिति में भी हो ना तो मृत्यु नहीं चाहता। एक बुढ़िया थी, सुनिए, वो बेचारी अकेली थी और आयु भी उसकी अधिक हो गई थी। कोई काम नहीं था। तो वो बुढ़िया थी तो कोई उससे मजदूरी तो कोई कराता नहीं। तो वो क्या करती, जाती जंगल, और जंगल जाकर के बेचारी लकड़ी काटती और लकड़ी का गट्ठा लेकर के वो आकर के लकड़ी बेचती, तब उसको भोजन सुलभ होता। उसका काम ही यही है। लेकिन एक दिन की घटना सुनिए, जब गई जंगल लकड़ी लेने ना, तो लकड़ी का गट्ठा उठाते गिर पड़ी बेचारी, और लकड़ी का गट्ठा उठाते जब गिर पड़ी तो कहा, हे भगवान, क्या करूं, मौत भी नहीं आती। अरे मृत्यु तो आ गया होता। इतने में क्या देखती है वो बुढ़िया? मृत्यु सामने है। क्या देखी? मृत्यु सामने है। क्या हो गया, क्यों बुलाई? और जैसे ही मृत्यु को सामने देखा ना बुढ़िया ने, मृत्यु पूछ रहा है क्यों बुलाई, तो कहे कुछ नहीं, ये गट्ठा उठा दे, सिर में रख दे। बोले इसीलिए बुलाया? बोले हाँ इसीलिए बुलाया है, कोई उठाने वाला नहीं है गट्ठे को, तू उठा के रख दे सिर में और जा। कौन मृत्यु चाहता? विद्या सबके लिए जरूरी है। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, विद्या तपः कुल मोह सफलम समस्तम। मेरे कुल पवित्र हो गए, मैंने जो विद्या अध्ययन करी है वो विद्या आज सफल हो गया। और जिस कुल खानदान में मैंने आचार्यता की वह कुल खानदान भी आज धन्य हो गया, क्योंकि मेरे सामने जो बालक है वो कोई साधारण बालक नहीं है। लेकिन ये सब अंदर ही चल रहा है, बाहर कुछ नहीं। यशोदा माई ने कहा, महाराज बड़े बेटे को जब लाई तुरंत नाम गिना दिया, मेरे बेटे का नाम क्यों नहीं गिनाते? फिर भी गर्गाचार्य जी महाराज अपलक नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एक ही चीज।
माता यशोदा ने कहा क्या कर रहे हैं? तब क्या हुआ? अरे क्या हुआ का नाम बताइए। बोले देवी तेरे पुत्र का एक नाम एक स्वरूप नहीं होगा, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। तेरे पुत्र का एक नाम और एक स्वरूप नहीं होगा, अनेक नाम होगा और अनेक स्वरूप होगा। तो बोले महाराज अनेक ही कहते रह जाएंगे कि गिनाएंगे? तब गिनाने लग गए। इनका नाम गोविंद होगा, गोपाल होगा, दामोदर होगा, मुकुंद होगा, माधव होगा, अच्युत होगा, परंतु इनका एक नाम होगा कृष्ण। कर्षतिमपि कृष्ण। कृष्ण किसको कहते हैं? कृष्ण भूर्वाचकः शब्दो वर्णस्य निवृत्तिवाचकः तयोरेक्यं परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। साक्षात आनंद ही कृष्ण है और कृष्ण ही आनंद है। जो हमें विस्तार करा करके जो निवृत्ति की ओर ले जाएगा, अन्वय से व्यतिरेक और व्यतिरेक से अन्वय की ओर। लेकिन जिस ग्रह नक्षत्र में जन्म हुआ है उसके हिसाब से नाम विपिन बिहारी है, क्योंकि वृष लग्न की कुंडली है। चंद्रमा कहाँ बैठा है? वृष का चंद्रमा है ना, तो लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली एक हो गए। सुखदेव जी महाराज ब्रह्मराज और महाराज परीक्षित विष्णुराज। नामकरण संस्कार हुआ, फिर अन्नप्राशन। सज्जनों, यदुकुल आचार्य गर्गाचार्य जी महाराज फिर गए मथुरा नगरी और बताया कि नामकरण संस्कार हुआ। बड़ा का नाम है बलराम और छोटा का नाम है कृष्ण। लेकिन जब पुनः दृष्टि डालते हैं श्रीधाम में, तो भगवान बाल मुकुंद को प्राप्त करके माँ दोनों के लिए दो पालों, कभी पालने में तो कभी गोदी में। थोड़ा सा गोता लगाइए, आनंद आएगा। कबहू उछंग कबहू बर पलना, कबहू मात दुलारे कई प्रिय ललना, मात दुलारे कई प्रिय ललना। काम को विषाम शरीरा, काम को विषाम शरीरा। नीलकंजवारित गंभीरा, नीलकंजवारित गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, चरण पंकज नख ज्योति। कमल दल न बैठ्यूं जन मोती, कमल दल न बैठ्यूं जन मोती। रेख पुलिस ध्वजयं पुष सोहे, रेख पुलिस ध्वजयं पुष सोहे। नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटिगिंकिनी उदर त्रय रेखा, कटिगिंकिनी उदर त्रय रेखा। नाभि गंभीर जान जय देखा, नाभि गंभीर जान जय देखा। भुज विशाल भूषण भूरी, भुज विशाल भूषण जुत भूरी। हरि नकयति शोभा रोरे, हरि नकयति शोभा रोरे। उर्मणिहार पदिक की शोभा, उर्मणिहार पदिक की
कंबो कंठय रुचि मुख सुहाए कंबो कंठय रुचि मुख सुहाए आनन अमित मदन छवि छाए आनन अमित मदन छवि छाए सुंदर श्रवण सुचारु कपोला सुंदर श्रवण सुचारु कपोला अति प्रिय मधुर तोतरे बोला अति प्रिय मधुर तोतरे बोला दुई दुई दसन अधर अरुणारे दुई दुई दसन अधर अरुणारे नाशा तिलक कुबर्ण पारे नाशा तिलक कुबर्ण पारे भगवान जी के दो दंत पंक्ति आ गए और जब दो दंत पंक्ति आए, अच्छा दंत पंक्ति कहाँ से आता है? बच्चों का नीचे से कि ऊपर से? अरे मां ना बताई तो उधर थोड़ी देखिए। नीचे से तो आता है परंतु इसको ऊपर से आ गए। गोपियों ने देखा अरे इसका तो ऊपर से दांत उग रहा है। यशोदा माई ने कहा ऊपर से उगे नीचे से उगे क्या फर्क पड़ता है? बोले माई बहुत फर्क पड़ता है। जिसकी दंत पंक्ति दांत अगर ऊपर से उग जाए ना तो समझिए इसका वो मामा का नहीं बनेगा। कैसे ज्योतिषी है ये गोपियां? बोले इसका और मामा का नहीं बनेगा। करे चुप करो बहुत बोलती। भगवान जी के दंत पंक्ति के विषय में सुंदर वर्णन आया सज्जनों। बरदंत की पंगति कुंदकली अधराधर पल्लव खोलन की चपला चमके घन बीच जगह जो मोतिन मालय मूल की घुंघरा लटे लटके मुखों पर। भगवान जी का जो केस है वो कैसा है? घुंघरालू है। अच्छा दंत पंक्ति कैसा है? बरदंत की पंगति कुंद कले। कुंद पुष्प देखे वो खिला ना हो, कली घना घना होता है, बस वैसे भगवान जी की दंत पंक्ति है। अच्छा भगवान जी का रंग कैसा है? श्यामरा है। और दांत का रंग क्या होता है? सफेद। चपला चमके घन बीच जगह। जब मुंह खोलते हैं ना तो ऐसा लगता है मानो काली घटा छाई हो, बिजली चमक रही हो। घुंघरा लटे लटके मुखों पर यूं मोतिन मालय मूल की न्योछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोल की। बताया सुंदर श्रवण सुचारु कपोला सुंदर श्रवण सुचारु कपोला प्रिय मधुर तोतरे बोला अति प्रिय मधुर तोतरे बोला कुंदन पट पंचित गभुआरे पंचित गभुआरे बहु प्रकार रचि मातु समारे बहु प्रकार रचि मातु समारे जमुलिया तन पहिराई पीत जमुलिया तन पहिराई जान पानी चरण मोहि भाई जान पानी चरण मोहि भाई रूप सकई कई नई श्रुति शेषा रूप सकई नई श्रुति शेषा सो जाने सपने जिन देखा सो जाने सपने जिन देखा विध कृष्ण जगत पितु माता हे विध कृष्ण जगत पितु माता गोकुल पुरवासिन सुखदाता गोकुल पुरवासिन सुखदाता गोकुल पुरवासिन सुखदाता गोकुल पुरवासिन सुखदाता। ये है भगवान श्री राम कृष्ण
माताएं कभी पालने में पढ़ाती हैं तो कभी गोदी में लेती हैं। कोटि मनोज लजाव निहारे। भगवान जी सज्जनों, करोड़ों कामदेव जिसको देख करके क्या हो जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं। माताएं कभी गोदी में तो कभी पानी में। भगवान जी का बोलना, चलना, और जब चलना शुरू हुआ, चलना शुरू होता है ना, चलेंगे कम और दौड़ेंगे ज्यादा, यही होता है ना। अच्छा, दौड़ता भी है तो किधर दौड़ता है? घर अंदर की ओर कि घर से बाहर की ओर? और तब माँ क्या करती है? चिल्लाती हो कि नहीं? नहीं रे, बाहर नहीं जाना। क्यों, क्या है बाहर में? माँ चिल्लाने लगी, नहीं वह चल चंचल रे, रे वाक्य में तदभ करुण जनन्या। माँ को देखा जैसे जाते कंठ से लिपट जाते हैं भगवान वाल्मीकि। भगवान जी का बोलना भी मधुर है, चलना भी मधुर है सज्जनों।